जय मैं मर जा राम मेरा अगले जन्म में भी गाम यो है राखिए। खजाना हो बिन मांगे तेरे दर से हर पूरी हुई मुराद, बस लखा को हर साल ए मैया अपने दर पे तू बुलवाना। सब कर दी मुरादे पूरी, सब कर दी मुरादे पूरी जी मैया मैं निहाल हो गया। सब कर दी मुरादे पूरी ओ मैया मैं निहाल हो गया। अब उलझन न कोई मजबूरी, अब उलझन न कोई मजबूरी, अब उलझन न कोई मजबूरी ओ मैया ये कमाल हो गया। रही ना अधूरी, आस रही ना अधूरी, मैं बांटूं हलवा चूरी। वो जब से जगाई माँ जोत तेरे नाम की, अजब उजाला एक छाया है, अजब उजाला एक छाया है। मैया दयावान तूने दिया दोनों हाथों से, इतना के झोली ना समाया है, इतना की झोली ना समाया है। शुक्र करना भी तो जरूरी है, शुक्र करना भी तो जरूरी, तेरा करना शुक्र है जरूरी, माला माल हो गया। सब कर दी मुरादे पूरी ओ मैया मैं निहाल हो गया। कर दी मुरादे पूरी कोई आस रही ना अधूरी। भाई सभी ना हाथ जोड़ गए राम राम माँ भगवती धाम देश खेड़ा की ओर से, और यहाँ बैठे प्रधान धर्मवीर और ओम लाठर, इनकी ओर से भी मैं आप सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। और दिनेश लाठर को भी जो यूट्यूब चैनल को इतने अच्छे तरीके से मेहनत करके चला रहे हैं, आपने यहाँ आने का मौका दिया है, आपको मैं यहाँ आने का आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और माँ भगवती धाम के बारे में आपको कुछ बताऊँगा जो आप जानना चाहते हो कि ये माँ भगवती धाम देश खेड़ा, इस धाम की स्थापना आज से 1 वर्ष पहले इस धाम की स्थापना हुई थी। याडे भक्ता ने और हमने और माता का आदेश था, गुरु का आदेश से मिलकर माँ भगवती की नींव रखी, मंदिर की नींव रखी थी। अब इसमें विकास कार्य, निर्माण कार्य चल रहा है। माँ भगवती धाम देश खेड़ा माता मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। गुरु महाराज की आज्ञा से हम झुपड़ी वाले के चेले यहाँ झुपड़ी का निर्माण चल रहा है। तो महाराज जी का स्थान जो झुपड़ी का स्थान से आगे की ओर है, जो अब दिखाई दे रहा है, कम दे रहा है, उसको भी दिखाएंगे। और फिर आगे माँ भगवती धाम
माता का दरबार जो अखंड ज्योत का दरबार है वो भी उस तरफ चल रहा है। उसके बारे में भी हम भक्ता ने नज़दीक जाकर जानकारी देवाएं। और इधर माता दया से भाई पेड़ पौधे का भी विकास होने लग रहा है और निर्माण कार्य बहुत सा चल रहा है जो घूम कर देखेंगे। और यहाँ माता की ज्योत जगाई जा रही है और यहाँ भक्ता को आने का मौका मिला है। 9 महीना दरबार लगता चांदन की 9 महीने। यार संकट हो किसी की मनोकामना है भगत की या कोई दुख दुविधा में पड़ा भगत अपना गलत रास्ते पर चल रहा है, जो भाई नशा करता है तो उसकी माता के दरबार में प्रसाद चढ़ता है। माँ भगवती के आदेश से माँ भगवती उसको स्वस्थ करती है। और हमारी भी यह इच्छा आने वाले भगत का कुछ न कुछ फायदा हो। इससे अलग तो यार सभी गाँव वासियों का मिलकर सहयोग मिल रहा है, जिस तरह माता का दरबार का कार्य चला हुआ, निर्माण कार्य चला हुआ है। और जगत जननी की कृपा से भक्ता के सहयोग से और भक्ता का सहयोग बन रहा है, साथ में रह भी है। जिस प्रकार ये माँ भगवती धाम देश खेड़ा के माँ भगवती धाम के प्रधान है धर्मवीर लाठर, ये कमेटी के मेंबर है ओम लाठर रिटायर्ड मिल से हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। इनका इतिहास इतना अच्छा रहा है कि इनका एक लड़का तो MD लगा हुआ है और एक लड़का मैनेजर लग रहा है और एक लड़के की धर्मपत्नी वो भी MD लग रही है। यह भी माता का धाम में बहुत तय दिल से सहयोग दे रहे हैं। और मेरा भी यही सदा विचार रहा हुआ है कि यार आने वाले भक्ता का आदर संस्कार करूं और माता की दया से माता की कृपा से उनमें कोई दिक्कत है तो माँ भगवती का आदेश है उनकी दिक्कत दूर हो। इस धाम में किसी भी भगत को आने से मना ही नहीं है, कोई भी आ सका है, किसी भी टाइम आ सका है। किसी को हंगा तो बुलाया नहीं जाता और आए पाछा उसने हंगा तो ताया नहीं जाता। इस दरबार में सदा भगत अपनी इच्छा से आते हैं और कुछ न कुछ उनका फायदा हो ले जब अपनी इच्छा से माता का आदेश लेकर वो अपना घर को जाते हैं। और 9 महीने चांदन की 9 महीने आंदे रहे जानते रहे, ये आवागमन लगी रहा है। और हमारा यह प्रयास है कि ये भी 4.25 एकड़ भूमि यार छोड़ने की और घोषणा मिलकर भक्ता में और भाई जो मौजूदा आदमी उनमें हमने यही कही है बस 4.25 एकड़ भूमि कुछ तो गौचरण के लिए छोड़ दी जाएगी और 1.25 एकड़ भूमि मंदिर निर्माण के लिए ये भूमि आड़ छोड़ी जाएगी। और गौ सेवा करने की भी हमारी इच्छा है। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यार गौ माता की सेवा के लिए गौशाला का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें जो भगत सहयोग देना चाहे किसी भी प्रकार का तन का शरीर का और या फिर वो अपनी इच्छा से यहाँ आगे कोई कार्य करवाना चाहे करवा सके। और बाकी यार किसी प्रकार की न तो कि को ठगावगी है न झूठ तूफान है। अरे भाई कैसा कोई भगत ढोंगी बताओ, अरे चाहे भाई बढ़िया बताओ। मेरा तो एक के नीत है माँ भगवती की कृपा से इस धाम में आने वाले दुखिया का आने वाले भगत का मनोकामना पूरी होवे, उसके दुख दूर होवे, उसका घर परिवार में फायदा होवे और उसका पुत्र रतन धन सदा विराजमान रहे, पुत्र विराजमान रहे, धन विराजमान रहे और सुख और शांति और निरोगी काया परिवार में बनी रहे और पुत्रा में नौकरी और परिवार में प्रेम बना रहे। ये इस धाम में आने वाले भगत ने माता की तरफ से आशीर्वाद मिलता रहे। मैं ये हाथ जोड़कर माता से सदा प्रार्थना करता हूँ और करता रहूँगा। और
याड़ा आसपास का ये इस तरफ बड़ छप्पर की सीमा इस तरफ लग जा है, एक तरफ याड़ा माली की सीमा लग जा है, दूसरी तरफ राजगढ़ की सीमा लग जा है, एक तरफ जुलाना की सीमा लग जा। जुलाना और देशखेड़ा तो एक है। तो याड़ा इच्छा भाई एक और बात है, याड़ा जो राजगढ़ पुल है, राजगढ़ पुल से और जो बड़ छप्पर पुल है ये 20-22 किले का कच्चा रास्ता है। इसमें कच्चा रास्ता में हम माँ भगवती की कृपा से ये चाहवा भाई ये रास्ता पक्का हो जाओ ताकि आने वाले श्रद्धालु, आने वाले भगत ने परेशानी नहीं होवे। विधायक जी से मिले थे, विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है कि यो रास्ता जल्दी पक्का करवा दिया जाएगा, बरसात का मौसम ख़त्म होने रास्ते को पक्का करा दिया जाएगा। और विचार तो बहुत से हैं रखना चाह वहाँ, बस समय का भाव देखते हुए कुछ और भी भगत बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, दीपक लाठर बैठा है, जो अरे ओम लाठर बैठे हैं, इनके भी कुछ हम चाह वहाँ भाई धाम के बारे में ये भी बता अपने विचार रखें और भाई सही को सही कहें और गलत को गलत कहें, भाई किसी प्रकार का झूठ तूफान फ्रेब ना कहें। तो हमारी भी यह इच्छा है भाई बाबूजी हैं जिसने सारा देश खेड़ा लाठर बाबूजी बोल कर बुलावा है, क्यों अच्छे नेक इंसान है, इज्जतदार इंसान है, भाई ये भी अपने विचार रखें। तो हमारी यह इच्छा है। राम राम जी। सब यूट्यूब चैनल ने माँ भगवती धाम की तरफ, देशखेड़ा धाम की तरफ से राम राम। मैं सभी यूट्यूब चैनल वालों की अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं और माता भगवती धाम देशखेड़ा का प्रधान होने के नाते मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। पहले मैं बहुत बीमार रहता था, माता की कृपा से बहुत कुछ आराम मिला है। बहुत गहरी बीमारियां थी मेरी, तो अब माता के आशीर्वाद से सब ठीक हो चुकी हैं। और रही बात माता भगवती धाम देशखेड़े की, तो जुलाना से आते हुए राजगढ़ रोड पर चल के और उससे आगे जाके रास्ता आएगा, सामने दिखेगा, आगे देखोगे तो, और उधर बड़ छप्पर से इधर से आओगे तो बड़ छप्पर से वो रास्ता आता है। विधायक साहब से प्रार्थना करी है कि भाई जल्दी से जल्दी हमारा रास्ता बन जाए ताकि श्रद्धालुओं को कोई आने जाने में तकलीफ न हो। तो उसने हमारी प्रार्थना मंजूर कर ली है। विधायक साहब का भी धन्यवाद करता हूं और आप सभी गांव वालों का, जितने भी सहयोगी हैं, जो भी हमारी कमेटी के मेंबर हैं, मैं उन सबका अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपको भी नमन करता हूं। मंजियों की अगर आज्ञा हो तो मैं अपने मन की तरफ से एक शेर रखना चाहता हूं दर्शकों के लिए। मेरे पास हुए महफिल में आए बैठे हैं और मेरा दिल अपनी हथेली में दबाए बैठे हैं। हमने पूछा हाथों में क्या, तो बहाना बना दिया कि यार हम तो मेहंदी लगाए बैठे। और सभी गांव वाले से और गुवांड वाले से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि यहाँ आके धाम में अपना सहयोग दें और जिसी भी श्रद्धा हो, अगर चाहते हो तो मंजियों आपको नंबर भी दे सकते हैं। अपना सहयोग सारे गांव वाले भी, गुवांडी भाई भी सहयोग दें और गौशाला का निर्माण चलेगा उसमें भी अपना सहयोग दें। कमेटी का खाता नंबर भी दे सकते हैं, कमेटी वाले अपना खाता नंबर भी दे सकते हैं। मंजी देंगे और मंजियां देंगे और मंजियां से अपना नंबर ले भी सकते हैं। आदरणीय योग सभी भक्तों, मैं आपको कुछ और माँ भगवती धाम देशखेड़ा के बारे में, यहाँ तक पहुँचने के बारे में, जो आसपास के नगरी हैं उन्हें तो पता है। मैं हरियाणा में और पूरा भारत में इस धाम के बारे में इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ ताकि ये भारत देश में हरियाणा प्रदेश में जींद जिले में जुलाना हल्का में गांव देशखेड़ा के अंदर
ये माँ भगवती धाम देशखेड़ा का निर्माण कार्य चल रहा है और ये माँ भगवती यहाँ वास करती है और भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इसका पूर्ण रास्ता मैं आपको बताता हूँ। पूर्व दिशा में ये जींद और रोहतक नेशनल हाईवे 71 से नए बस स्टैंड से के बिल्कुल सामने हासी रोड से चलता है। जो ये हासी रोड है ये आगे नए बस स्टैंड से 3 किलोमीटर आगे रेलवे फाटक क्रॉस करके राजगढ़ रोड है। राजगढ़ रोड से बिल्कुल सामने की तरफ देशखेड़ा गांव का सिंगल रास्ता आता है जो सीधा गांव से होते हुए माँ भगवती धाम देशखेड़ा में आकर प्रवेश करता है। अगर हम पश्चिम दिशा से इसके रास्ते को देखना चाहें तो ये हासी हिसार नेशनल हाईवे से उतर के मोड़ाबड़ छप्पर होता हुआ और ये गांव देशखेड़ा गांव में आने से 400 मीटर पहले लेफ्ट की तरफ माँ भगवती धाम देशखेड़ा में आकर प्रवेश करता है। और इसके दक्षिण दिशा की तरफ से अगर हम इसको धाम आना चाहें तो ये हासी हिसार या नेशनल हाईवे 71 से होता हुआ राजगढ़ गांव से आता हुआ ये गांव देशखेड़ा में आने से पहले माँ भगवती धाम देशखेड़ा धाम में आकर प्रवेश करता है। दक्षिण दिशा की तरफ ये माली और जुलाना ये जो रोड है सिंगल रोड है। इस रोड से अगर हम लोकल रास्ते से होते जाते तो माली दौड़ फरमाना मैम फिर वो हासी रोड तक हो जाओ। वहाँ से होते हुए हम माँ भगवती धाम देशखेड़ा में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें आने के लिए कोई किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, कोई रुपया लगता नहीं, न किसी पर याड़े किसी प्रकार की कंडीशन दरी जाती। भाई याड़ा आओगे तो किसी प्रकार का अपने याड़े पैसे चढ़ाने हैं। देवी देवते माँ भगवती कभी किसी पे कोई पैसा नहीं लेती। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ आएगा तो ज़रूर कुछ न कुछ यहाँ से अपना लेकर जाएगा। अगर आओगा यात्री बनकर और पर्यटक बनकर तो यार कुछ नहीं। श्रद्धालु बनकर आओगा तो जगत जननी की कृपा से अपने जिस भी संकट ने जिस भी अपने दुख ने लेकर वो आओगा तो उसका फ़ायदा मिलेगा। ये माँ भगवती की कृपा से हम आपने इस चीज़ की गारंटी दे दें। हाँ, श्रद्धा से आओ और पहली बार लगाओ, लगानी जरूरी है। ये इस धाम का नियम है। इस धाम का नियम ये है, यहाँ शराब बिल्कुल वर्जित है। शराब पीना भी बिल्कुल वर्जित है। अगर किसी ने शराब छोड़नी है तो शराब छोड़ने के लिए उसने 3 फेरी लगानी पड़ेंगी। माँ भगवती कृपा करे उसको इस संकट से इस नशे से छुटकारा मिलेगा। मैं आज ये YouTube चैनल वाले आए हैं तो मैंने कहनी पड़ेगी ना, मैं अपने इस चीज़ इस अपने बारे में या धाम का बारे में मैं यही सोचता हूँ भाई इसका मैं प्रचार नहीं करूँ, इसका प्रचार यहाँ होने वाला कर्म करें। फिर भी अच्छी चीज़ का प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छा कर्म का प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं, और अच्छा कर्म के लिए कुछ सहयोग लेना भी बुरी बात नहीं। भाई धाम में निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ मेरे पास इतना रुपया नहीं है अगर मैं भाई अकेला इस काम न करूँ। यहाँ लगभग मंदिर निर्माण कार्य में 15 लाख रुपये लाग लिए भाई प्रधान। सही लाग लिए। तो कुछ और भी निर्माण कार्य है जिसमें 8-10 लाख रुपये और लाग लिए। और ये माँ भगवती कृपा है भाई इसमें। ये तो जमीन हमारे पास वाले बुजुर्ग ही ला लो जो थी नहीं, तो अगर ये ज़मीन का भी सहयोग करा तो ये करोड़ों रुपया में जाओगे। यो कार्य यहाँ अलग सिद्ध हो रहे। तो इसमें भाई अरे इसके अलग गौशाला का निर्माण कार्य भी जो सोचा उसमें भी धनराशि की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई भगत माँ भगवती पर विश्वास रख कर श्रद्धालु अगर इस धाम में चंदा रूप में सहयोग राशि देना चाहता है तो वो मेरे से या प्रधान से संपर्क कर सकता है। जो प्रधान तो भाई मोबाइल नंबर रखते नहीं,
धाम में एक ही नंबर है, जिसका मोबाइल नंबर है 70 274 25 577। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 70 274 25 577। इस नंबर पर संपर्क करके आप धाम का सहयोग राशि देने के लिए धाम में आप खाता नंबर ले सकते हो, अपना खाता नंबर मिल जाएगा। अगर कोई भगत बाहर से सहयोग करना चाहे है, गौ माता के निर्माण कार्य में गौ सेवा के लिए सहयोग करना चाहे है, तो यहाँ सहयोग राशि दे सकता है। और माँ भगवती धाम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, अगर इसमें सहयोग राशि देना चाहे है तो वो भी संपर्क करके दे सकता है। और अगर यहाँ आना चाहे है, अपनी मनोकामना लेकर दरबार में माँ भगवती धाम में अगर अपने आगे या कुछ सेवा करना चाहे, सेवा देना चाहे है, तो उसको पता बता दिया है। गांव देशखेड़ा, जिला जींद, हल्का तहसील जुलाना। और गांव देशखेड़ा में आ गए आप किसी भी यहाँ के बसंदे नागरिक से यहाँ का पता पूछ सकते हो, आपने यहाँ का पता ज़रूर मिलेगा। और आने वाले भगत का यहाँ ज़रूर माँ भगवती उसको फायदा करेगी, उसकी मनोकामना पूरी करेगी। और भाई हम फिर बार बार हाथ जोड़ कर यही विनती करा हाँ कि वह निर्माण कार्य निर्माणाधीन मंदिर में अपना थोड़ा हो या घना हो अपना हिस्सा जरूर करो। भाई नगरी छोटी है, नगरी ने चंदा बतेरा दिया, फिर वह निर्माण कार्य में पैसा बहुत लगन लग रहा है। तो हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट है, इस मंदिर निर्माण कार्य को पूरा करवाओ और सहयोग राशि हो सके उतना सहयोग करो, सहयोग राशि जरूर दो। और भाई चांदनी की नवमी ने सुबह 8 बजे दरबार लागे, माता का प्रसाद जो भगत लेना चाहो, संकट वाले श्रद्धालु हैं या मनोकामना वाले श्रद्धालु है या कोई नशे के प्रति अपने शरीर ने ख़त्म करने लाग रहे हैं, उससे छुटकारा पाना, तो वो भी दरबार में आ सका है भाई। और कोई माता बहन, कोई भी माता बहन भाई जिसका बांझपन का नाम उसका सर पर धरिया हो, माँ भगवती कर लड़का हो चाहे लड़की हो, उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं। हाँ, उसका बांझपन का नाम दूर हो जाए, माँ भगवती कृपा से हम विश्वास से आपको जुबान देते हैं। और भी कोई संकट घर में भाई माँ भगवती कृपा, देवी देवता कर पानी बंद हो रही हो, तो माँ भगवती की कृपा से अपनी माता दरबार में फेरी लगाओ, अपनी श्रद्धा बनाओ, तो देवी देवता की पूजा से घर से संकट निकलते हैं और देवी देवता की कृपा आती है, तो जिससे बिगड़े काम बनते हैं और काम बिगड़ते बिगड़ते जिसके काम रुके हैं वह काम बनने चालू हो जाए। तो हाथ जोड़कर मेरी आप सभी प्रार्थना स्वीकार करें और सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें और भक्ता का भी आपने प्रणाम स्वीकार कर लिया। और भाई और कोई बात हो तो आप 3 नंबर दे रखे, आप मेरे से कांटेक्ट कर सको हो, किसी भी टाइम फ़ोन कर सको हो। भाई हर घर से कोई भी माता बहन अकेली न आए, बहुत से दरबार में आए हैं, तो मेरा यह घर से मौजूद आदमी, घर का मौजूद आदमी होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी माता बहन दूर से चल कर अकेली न आए और सुबेरे आए और शाम तक गुजर रहे, यहाँ रात ने ठहरने की किसी भी माता बहन के लिए कोई सुविधा नहीं है। हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम। जय माँ भगवती की, जय गौ माता की, जय साचे दरबार की, गुरु भगवान की, साचे दरबार शिव शंकर भगवान की, जय सावन के महीने की आप सबको बधाई, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। माँ भगवती की जय हो, भक्ता का सदा मंगल रहे, साचे दरबार की जय। आप सब भक्तों को मैं माँ भगवती धाम देशखेड़ा के दर्शन कराता हूँ और यहाँ के बारे में चल कर सभी, ये माता का दरबार जो सबसे पहले वर्षों पहले यहाँ माता दरबार लगा था, यहाँ जगत जननी का दरबार है। ये माँ भगवती की, ये माँ भगवती जगत जननी वास करती हैं, बाबा बजरंगबली वास करते हैं, बाबा भैरव वास करते हैं, गुरु सुरेंद्र जी महाराज वास करते हैं, ये गुरु रामफलगिरी महाराज जी वास करते, गुरु बल्लेगिरी महाराज वास करते, समझाई नाथ वास करते हैं, गुरु शक्ति वास करती, महायोगी गुरु गोरखनाथ वास करते, श्री कृष्ण भगवान राधा माता वास करती है,
सभी साचे दरबार की जय हो, माँ भगवती की जय। और अब माँ भगवती की कृपा से हो सका तो आने वाली नवमी लग दरबार को मंदिर निर्माण कार्य जो जिस प्रकार लेंटर लग गया, अब लेंटर लग गया, लेंटर खुल जाएगा। यो लेंटर खुलने के बाद दरबार कार्य, दरबार की धोख जोत और पूजा दरबार में अंदर मंदिर के अंदर होया करेगी। ये इस तरफ जो गुरुआ की झोपड़ी, दूना की झोपड़ी है, ये निर्माण कार्य चल रहा है। ये झोपड़ी है। इस तरफ पेड़ पौधे हैं, फलदार पौधे हैं। और आप इस तरफ दिखाओ और इस तरफ आओ। ये अब महाराज जिया का स्थान है। यार जोगीराम महाराज जी की पूजा होती है, लेलू महाराज की पूजा होती है, बूढ़ी माई की पूजा होती है, दूनाधारी। ये पितरों से अब महाराज जिया का स्थान है। ये महाराज जिया का दूना है, महाराज जिया का दूना है। इसकी पूजा होती है यहाँ। सबसे पहले पूजा यहाँ महाराज जिया की होती है, जोत यहाँ से उठती है। अभी तो नहीं, आने वाले समय में सबसे पहले जोत महाराज जिया के दर से उठेगी, फिर माँ भगवती दरबार में जगह जगह जोत चलेगी और पूजा की जाओगी। उसके बाद आरती की जाओगी। ये यहाँ धूना का स्थान तैयार होने लग रहा है, झोपड़ी का लगेगी। क्योंकि हम एक और बता दूं, मैं बाबा रामफलगिरी का चेला और झोपड़ी वाले का चेला हूँ। गुरुआ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ झोपड़ी निर्माण कार्य चल रहा है। जो इस झोपड़ी इसको ऊपर छान का लगेगी और अंदर गुरु महाराज की कृपा से गुरुआ धूना लगेगा। ये इस तरफ है मंदिर निर्माण कार्य का, जो 51x71 का मंदिर है। इसकी चौड़ाई है 51 और लंबाई है 71। और माँ भगवती की कृपा से हमारी इच्छा है कि जो माँ भगवती का मंदिर की जो कलश चढ़े, हमारी यह इच्छा है कि माता की कृपा से 101 फुट पर जावे। 101 फुट पे माता का ऊपर जाके कलश चढ़े। ये माँ भगवती के अखंड जोत चलेगी। इसकी नींव और इसका निर्माण चल रहा है। अखंड ज्योत माता की झाड़ी जवाला माता का स्थान है ये। और यह अखंड ज्योत चलेगी। इसका स्थान माँ भगवती का अखंड ज्योत का स्थान निर्माण कार्य चल रहा है। और ये इस तरफ आपने कुछ भक्ता के लिए फैसिलिटी, जिस प्रकार भाई आने वाले भगत को सारे डाल की फैसिलिटी चाहिए, भाई अपना बाथरूम भी चाहिए, टॉयलेट के लिए भी चाहिए। ये जमीन ये है, जिस प्रकार ये जो सामने चली गई 2 एकड़ भूमि ये चली गई और 2.25 एकड़ भूमि ये है जिसमें मंदिर निर्माण कार्य 1 किले की भूमि तो लगभग खाली है। क्यों इसमें अपने किला का चौथा भाग में तो अपने फलदार पेड़े लगे हैं और लगभग 1.25 किला प्रधान जी ये अपने खाली भी है। तो अपने ये इस तरह माँ भगवती धाम का डस्ट है, ईंट है। और अब आपको पता इसका रास्ता, माँ भगवती धाम का रास्ता ये इस तरफ से है। महाराज जी का भी निर्माण कार्य चलिया हुआ है। अपने नव निर्माण समाधि सतल बाबा धर्मनाथ जी समाधि नींव पूजन व भंडारा 5 अगस्त को आप सभी को इनवाइट करते हैं कि महाराज जी ने स्पेशल इनवाइट कर रखा है। और बाबा जी भी उड़ा जो अपने धर्मनाथ जी ने समाधि ले रखी है, उनके योगी बाबा सोमनाथ जी समाधि स्थल तैयार करने ला रहे हैं। भाई इसमें भी निर्माण कार्य चल रहा है। रामदैया का बाबा की कृपा से जितना हो सका उड़ा भी आप सहयोग करो। क्यों 25-26 लाख रुपया तो आपने बाबा जी ने शायद 28 लाख का समाधि का ठेका दे रहा है। भाई उड़ा भी सहयोग करो। भाई बच्चे भी आंदे रहे हैं, भगत भी आंदे रहे हैं। ये छोटे बच्चे आए हैं, छोटे भगत आए हैं। जय हो, वाह भाई, जय वाह भाई वाह, जय हो, वाह शाबाश, जिंदा रहो। वो हमारी बिटिया आए हैं, भगत आए हैं। ये रास्ता इस तरफ से आता है, यहाँ ये इस तरफ से रास्ता आता है। हाँ ये रास्ता है। और माँ भगवती कृपा से भाई धाम ऐसा स्थान पर है कि आने वाले भगत का माँ भगवती धाम में पैर रखते ही आधा शंकर तो
ऊँ शांत हो गया है। ऐसे स्थान पर माता का धाम है कि आने वाले भक्त को शांति मिलती है, रोग मुक्त होता है और भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। भाई सभी भक्तों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हो सके तो भाई 70 274 25 577 पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना सहयोग राशि खाते के थ्रू भैया यारे कुछ सामान भी दे सको, आप ईंट दे सको, सीमेंट दे सको, बसरिया दे सको, बजरी दे सको, मिस्त्री की मजदूरी भी दे सको हो, या किसी भी प्रकार का सहयोग कर सको हो। बस धर्म कर्म में सदा सहयोग करना चाहिए। आप सभी भक्तों को बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं। जय माँ भगवती की जय। संध्या समय की, संध्या दर्पण की संध्या का समय हो गया है, 2 तारीख का समय हो गया भाई। आप सभी भक्तों को हाथ जोड़कर राम राम। अरे भाई जिस भाई ने, जिस भगत ने, जिस यूट्यूब चैनल वाले ने जो भाई अपने दिनेश लाठर है, इसने समय निकाल के धाम के बारे में जानना चाहे, हमने जितना हो सका बता दिया। आगे भी जो पूछेंगे बतावांगे भाई। इसमें तो कोई लखो नहीं, को चालबाजी नहीं, को डोंगोसड़ा नहीं। मैं तो फूल लिखा हूँ भाई, आओगा तो कोई भीड़ नहीं, जाओगा छीड़ नहीं, आने वाले का फायदा होगा। अरे भाई जो भगत जाओगा कुछ न कुछ लेकर जाओगा। दरबार मानते रहो, जानते रहो, प्रसाद चढ़ाते रहो और अपना मौज उड़ाते रहो। जय माँ भगवती जय। साचे दरबार की जय जय। उस नाथ में कुर्बान गाड़ा जान का है बाबा जी, भोली भाड़ी शान का बाबा जी, भोली भाड़ी शान का। ओ बाबा जी, भोली भाड़ी शान का बाबा जी, भोली भाड़ी शान का।